हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है एमके जैन वीडियो क्लासेस में। आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों का बना हुआ है, एक ट्रिग्नोन, ये हो गया ट्रायंगल, और एक मेट्री, ये हो गया मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री वो स्ट्रीम है जो ट्रायंगल से डील करती है, ट्रायंगल के मेजरमेंट से डील करती है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं एंगल को। एक वर्ड यूज करते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? देखिए, मान लीजिए एक फिक्स्ड रे है, ये एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, ये एक फिक्स्ड लाइन है। इसके ऊपर मान लीजिए एक रे है, मूविंग रे, ठीक। अब ये जो रे है ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। मान लीजिए ये रे ऊपर चली गई। ऊपर जाने का मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो ये रे और ये जो फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, उसको हम एंगल कहते हैं। इसी तरह अगर ये लाइन, जैसे यहां पर तो हमने इस लाइन को ऊपर मूव किया था, मान लीजिए इस लाइन को हम नीचे मूव करते हैं, तो फिर वो एंगल कहां बनाएगी? नीचे की तरफ। इसको कह देते हैं बीटा। जब ये ऊपर मूव करती है तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, घड़ी के उल्टा चल रही है। और जब नीचे चल जाती है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जब ये ऊपर गई तो उसको क्या बोला? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब रे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है तो वो जो एंगल बनाती है, उस एंगल को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। बेसिक्स बता रहा हूं मैं आपको। और जब ये क्लॉकवाइज मूव करती है और जब ये एंगल बनाती है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल। क्या बोलते हैं? नेगेटिव एंगल। तो एंगल कितने प्रकार के हो गए बेटा? दो प्रकार के। तो जब हॉरिजॉन्टल एंगल से जो रे है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करके एंगल बनाए, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। और जब रे हॉरिजॉन्टल लाइन के क्लॉकवाइज मूव करके एंगल बनाए, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल। अब ट्रायंगल, देखिए शब्द अपने आप बता रहा है कि एक ऐसी फिगर जिसके तीन एंगल है। ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब एंगल। तो अब अगर आप देखें ट्रायंगल को, देखिए तो ये हमारा ट्रायंगल है। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, और एक एंगल ये हो गया। तो कितने एंगल हो गए? तीन। इसलिए इस फिगर का नाम क्या पड़ गया? ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब अ फिगर विद थ्री एंगल्स। तो जो ट्रायंगल होता है वो तीन एंगल बनाता है, तीन लाइनों से बनता है, और उसकी हर दो लाइन एक एंगल बनाती है, तो कुल मिला के तीन एंगल बन जाते हैं। जैसे ये एंगल ए है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं एंगल बी ए सी, या सिंपली एंगल ए। इसी तरह ये वाला जो एंगल है, इसको हम बोल सकते हैं एंगल ए बी सी, या सिंपली एंगल बी। इसी तरह ये वाला एंगल है, इसको आप बोल सकते हो एंगल ए सी बी, या सिंपली एंगल सी। तो एंगल बेसिकली दो लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम एंगल कहते हैं, जो एंगुलर डिफरेंस होता है। कैसा लगा? तो आपने अभी क्या क्या सीखा? एक कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है वो ब्रांच मैथमेटिक्स की जो ट्रायंगल के डिफरेंट मेजरमेंट्स एस्पेक्ट्स को देखती है। फिर आपने एंगल समझा। एंगल क्या होता है कि जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक रे रख दी जाए और वो रे जो मूव करती है
और जब वो मूव करती है तो जो उसका डिफरेंस बनता है उस हॉरिजॉन्टल लाइन से, उस डिफरेंस को हम एंगल कहते हैं। और अगर रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो वह पॉजिटिव एंगल बनाती है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो नेगेटिव एंगल बनाती है। और ट्रायंगल वो फिगर होती है जिसके कितने एंगल होते हैं? 3। एक बार फिर बता देता हूं कि एक लाइन को हम क्या मान लें? फिक्स्ड लाइन, ठीक। और दूसरी लाइन को हम क्या मान लें? रिवॉल्विंग लाइन, जो उसके ऊपर पड़ी है। अब अगर ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है और फिर स्टॉप कर जाती है यहां पर, तो ये जो एंगल बनाती है इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। और यही लाइन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है और स्टॉप हो जाती है, और जब ये जो एंगल बनाती है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ऊपर वाला, ये 30 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव 30 डिग्री एंगल। और मान लीजिए नीचे वाला जो है 45 डिग्री एंगल है, तो इसको हम बोलेंगे -45 डिग्री एंगल। तो आपने सदा ध्यान रखना है कि अगर जो रिवॉल्विंग रे है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके एंगल बनाए तो वो नेगेटिव है। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा मूव करे, घड़ी जो मूव करती है ऐसे मूव करती है, घड़ी देखिए ना आपने, क्लॉकवाइज मूव करती है, ऐसे ये होता है 12, 1, 2, 3, घड़ी की सुइयां क्या होती है? ऐसे मूव करती है इधर को। तो ये वाला जो मूवमेंट है ये कहलाता है क्लॉकवाइज, और इसके उल्टे वाला मूवमेंट ऊपर की तरफ जाए तो वो कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल के केस में आपको सदा याद रखना है कि अगर रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके एंगल बनाए तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके एंगल बनाए तो नेगेटिव एंगल। अब मैं ना आपको 3 सिस्टम्स बता रहा हूं जिनके द्वारा हम अपने एंगल्स को मेजर करते हैं। पहला सिस्टम कहलाता है इंग्लिश सिस्टम। यह कहलाता है सेक्सा जेसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम कहलाता है फ्रेंच सिस्टम। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है वो इंग्लिश सिस्टम ही है, और इसका नाम है सेंटिसिमल सिस्टम। और जो तीसरा सिस्टम कहलाता है वो कहलाता है सर्कुलर सिस्टम। राइट। तो बेटा एंगल को मेजर करने के कितने सिस्टम हो गए? 3 सिस्टम हो गए। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो। कि जो सर्कल होता है पूरा, उसका ये सेंटर ले लो, और ये जो पूरा एंगल एक सर्कल बनाता है उसको बोलते हैं 360 डिग्री। तो जो सर्कल एक कंप्लीट एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। और अगर सर्कल का हम एक क्वार्टर ले लें, कितना ले लें? एक क्वार्टर, यानी यहां और ये एक क्वार्टर। तो ये जो एक क्वार्टर वाला एंगल है, एक क्वार्टर ले लें तो वो बनता है 90 डिग्री। तो फुल सर्कल कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। और 90 डिग्री जो है वो क्या होता है? क्वार्टर ऑफ अ सर्कल।
तो क्वार्टर ऑफ ए सर्कल का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, राइट। अब अगर हम इस को हॉरिजॉन्टली बना दें इस तरीके से, तो ये वाला एंगल जो होता है ये कहलाता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या होता है? बेसिकली सेमी सर्कुलर एंगल, यानी हाफ ऑफ अ सर्कल, राइट। और जो कंप्लीट एंगल है जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी, जो कंप्लीट एंगल बनता है यहां से लेकर यहां तक, उसको हम कितना बोलते हैं? 360 डिग्री। तो जो सबसे पॉपुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल का सिस्टम है वो है इंग्लिश सिस्टम। तो जो इंग्लिश सिस्टम है उसके अनुसार वन राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। तो जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है, उसके अनुसार वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड वन डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये एक हमने जो डैश डाला है इसको हम मिनट्स बोलते हैं। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, डबल डैश 60 सेकेंड्स। तो जो इंग्लिश सिस्टम है उसके अनुसार 1/4 ऑफ अ सर्कल जो कि राइट एंगल होता है वो इक्वल टू होता है 90 डिग्री, और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। ये बिल्कुल वो घड़ी वाला सिस्टम है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स। और जो फ्रेंच सिस्टम है उसके अनुसार, सेंटिसिमल सिस्टम के अनुसार, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। जी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है ग्रेड्स। जैसे हमने छोटा सा सर्कल ऊपर बना दिया था, इसका मतलब क्या होता है? डिग्री। तो डिग्री को हम छोटा सा सर्कल ऊपर बना के लिखते हैं, ग्रेड्स के लिए जी लिख देते हैं। और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। इसमें हम रिवर्स डैश मार देते हैं, उसमें ऐसा डैश मार देते, इसमें ऐसा मार देते हैं, रिवर्स डैश मार देते हैं, ये दिखाने के लिए इसका मतलब क्या है? ये जो मिनट्स है ये ग्रेड्स वाला मिनट्स है। पर कई लोग नॉर्मल वाला डैश भी मार देते हैं। वो कहते हैं भाई कॉमन सेंस है, जब ग्रेड्स के टर्म्स के साथ बात कर रहे हो तो मिनट्स 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स वाला ही ग्रेड चलेगा। तो कहते हैं भाई ये वाला निशान भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंच सिस्टम के अनुसार वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। अब गैस करो, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो फ्रेंच सिस्टम भी पॉपुलर है, अच्छा है, पर ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? इंग्लिश सिस्टम। और फिर एक सर्कुलर सिस्टम भी काफी पॉपुलर है। इसके अंदर हम जो एंगल को नापते हैं वो रेडियंस में नापते हैं, और इस सिस्टम के अनुसार वन राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियंस, π/2 रेडियंस। तो ये सिस्टम किस चीज में मेजर करता है?
π/2 रेडियंस। ठीक, तो बेसिकली कितने तरह के सिस्टम हुए? 3 तरह के सिस्टम। एक इंग्लिश सिस्टम, 2 फ्रेंच सिस्टम, 3 सर्कुलर सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में हम एंगल्स को डिग्रीज में नापते हैं, फ्रेंच सिस्टम में एंगल्स को ग्रेड्स में नापते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में एंगल्स को रेडियंस में नापते हैं। एक चीज और बताऊं कि जो रेडियंस होता है उसको आप सी से डोनेट कर देते हैं। सी मतलब सर्कुलर सिस्टम। तो सी ना भी लिखे, अगर पाई लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो सर्कुलर सिस्टम तो है। तो बेसिकली आपने तीनों तरह के सिस्टम सीखे। अब अगर आप चाहें तो इन तीनों सिस्टम को एक रूल यानी एक सूत्र में बांध सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप किसी भी तरीके से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि आप डिग्री को ग्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेड्स को सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, सर्कुलर सिस्टम को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी डिग्रीज, ग्रेड्स और रेडियंस इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सिंपल सा तरीका सीख लेते हैं। ये हो गया डिग्री इक्वल टू, ये हो गया ग्रेड्स इक्वल टू, ये हो गया रेडियंस यानी सी कह लो या रेडियंस कह लो। अब इसमें बेस ले लीजिए आप। एक 90 डिग्री को हम बेस ले लेते हैं। एक राइट एंगल के अंदर, राइट एंगल को बेस ले रहे हैं, 90 डिग्री होते हैं। एक राइट एंगल के अंदर 100 ग्रेड होते हैं। एक सर्कुलर सिस्टम के अंदर π/2 रेडियंस होते हैं। तो इससे आप कोई भी चीज किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2/π रेडियंस। ठीक है, कैसा रहा? अब जैसे मान लो बस इस आप रूल से कोई भी कन्वर्जन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। वन 180 डिग्री इज इक्वल टू डैश ग्रेड्स, या 180 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियंस। अब कितना इजी हो गया। अब ग्रेड्स के लिए आप क्या करेंगे, आपको भी मैंने सिखाया, डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू g/100। तो डिग्री की जगह आप क्या ले लेंगे, 180। 180 अपॉन 90 इज इक्वल टू g/100, यानी g इज इक्वल टू 200। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स। कैसा लगा? अब रेडियंस की बात करते हैं। d/90 इज इक्वल टू 2/π रेडियंस। अब डिग्री हमारा कितना है, 180। तो 180 अपॉन 90, उसको उधर ले जाइए, क्रॉस कर दीजिए, π/2 इज इक्वल टू रेडियंस। ऊपर 2 आया, 2 से 2 कट गया, यानी रेडियंस इज इक्वल टू π। तो इसका मतलब 180 इज इक्वल टू π रेडियंस। ऐसे लिख लीजिए, या π छोटा सी ऊपर डाल दीजिए।
बताइए कैसा करो। तो इस इक्वालिटी की मदद से आप किसी भी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मजा आया कि नहीं? एक क्वेश्चन और लीजिए, देखिए बहुत इजी लगेगा आपको। अब हम कहते हैं 300 ग्रेड्स इज इक्वल टू डैश, डिग्रीज बताएं। 300 ग्रेड्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेडियंस बताएं। अभी हमने दोनों के बीच इक्वालिटी सीखी, ग्रेड्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई रेडियंस। अब हमें 300 ग्रेड्स दिए हुए हैं, तो 300 अपॉन 100 इंटू पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडियंस। तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? 3 पाई बाय 2 रेडियंस। तो इसका मतलब 300 ग्रेड्स इज इक्वल टू 3 बाय 2 पाई रेडियंस। अब अगर हमें 300 ग्रेड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड्स अपॉन 100। डिग्री हमको निकालना है, ग्रेड्स हमें बताए गए हैं 300 अपॉन 100। अब डिग्री निकलाएगी 300 अपॉन 100 इंटू 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो जो 300 ग्रेड्स होते हैं वो इक्वल टू 270 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेडियंस को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री, अगर आपने रटना है तो। और रेडियंस को 200 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रेड्स। ये हो गया रेडियंस को आप, ये अभी रटने वाली बात हो गई। और जो मैंने आपको सूत्र बताया, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया, उसमें रटने की जरूरत नहीं है, इक्वालिटी करके आप फटाक से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? इसी तरह अगर आप डिग्रीज को 100 बाय 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रेड्स में। और अगर आप डिग्रीज को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेडियंस में। इसी तरह ग्रेड्स को अगर आप 90 बाय 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिग्रीज में। और अगर आप ग्रेड्स को पाई बाय 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेडियंस। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको लगेगा मैंने बहुत सर हैवी हो गया। इसकी जगह आप मेरा ये सिंपल सा सिस्टम याद रखिए, वो अपने आप आपको कन्वर्जन सिखा देगा, आपको कुछ करने की जरूरत है ही। इस सिस्टम से आप करिए, ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्जन हो जाएगा। सही सही बताइए कैसा लगा है? 90 को आप बेस मान के चलें, डिग्री अपॉन 1 राइट एंगल इन डिग्री 90, ग्रेड्स अपॉन 1 राइट एंगल इन ग्रेड्स 100, रेडियन अपॉन 1 राइट एंगल्स इन रेडियंस पाई बाय 2। इस इक्वालिटी से आप किसी को किसी में बड़े मजे से कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर ने तो यार इजी सवाल करा दिए, इस तरह क्वेश्चन तो आ सकते हैं, लेकिन अगर मिनट्स का चक्कर पड़ जाए कोई दिक्कत। अब जैसे क्वेश्चन लीजिए आप, वो कहता है 60 डिग्री 30 मिनट्स को आप कितने ग्रेड्स के इक्वल मानेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप इसको ठीक कर लीजिए, 60 डिग्री प्लस 30 मिनट से
मिनट्स को डिग्री बनाइए, 60 प्लस 30/60, क्योंकि एक मिनट में कितने डिग्री, एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो जब आप मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो वो डिग्री बन जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया आपका 60.5 डिग्री। अब आपने बताना है कि ये कितने ग्रेड्स के बराबर है। तो आपके लिए आसान है, 60.5 कह लीजिए या 60 प्लस हाफ कह लीजिए, यानी 121/2 कह लीजिए, एक ही बात है। अब आप वही इक्वालिटी मेरी याद करिए जो मैंने बताई थी, डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड्स अपॉन 100। तो डिग्री हमारी कितनी है, 121/2 अपॉन 90 इंटू 100 इज इक्वल टू ग्रेड्स। अब ये ग्रेड्स में कन्वर्ट हो गया। तो 2 0 0 कट गया, ऊपर आया 1210, नीचे आ गया 18। तो ये हो गया आपका ग्रेड्स। बाकी आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसा लगा है, मजा आया कि नहीं? तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको फर्दर डिवाइड करना है तो कर लीजिए, 1210 को आप 18 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से चला जाएगा, 7 8 जा 56, नहीं 6 से जाएगा, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 108, 130। अब 7 से चला जाएगा, 7 8 जा 56, 7 से भी नहीं जा रहा, 6 से ही जाएगा, 108 चला जाएगा। ओह थोड़ा गलत हो गया ना, तो इस तरह से डिग्रीज जो है वो ग्रेड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप चाहें तो ग्रेड्स को फिर आप फर्दर मिनट्स और सेकंड्स में लिख सकते हैं। तो डिवाइड कर लीजिए यहां पर, 1210 डिवाइडेड बाई 18, 6 से जाएगा, 6 8 जा 48, 7 से जाएगा, 7 8 जा 56, 4 आ गया, डेसिमल डाल देंगे, 0 लिख दिया, 2 से जाएगा 36, वाह भाई वाह। अब ये 2 2 2 2 चलता रहेगा। तो आप इसको कह देंगे 67.2222222 ग्रेड्स। अगर आपको मिनट्स में लिखना है तो 67 ऐसे लिखिए ग्रेड्स, और जो ये 0.2222222 इंटू 100 कर दीजिए मिनट्स। तो ये हो जाएगा 67 ग्रेड्स 22.22222 मिनट्स। आपके लिए मैं मजे से कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छा लगे। अब सेकंड्स में लिखना है, 67 ग्रेड्स 22 मिनट्स। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए 0.222222 इंटू 100 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 67 ग्रेड्स 22 मिनट्स 22 सेकेंड्स बोल दो या 22.2 सेकेंड्स बोल दो। ग्रेड्स वाले आप चाहें तो ऐसे लिख लें या रिवर्स डैश डाल दें, रिवर्स ऐसे वाला, मिनट्स सेकेंड्स दोनों चलते हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ ग्रेड लिख दिया तो ऑटोमेटिकली इंप्लाइड हो जाता है कि ये जो मिनट्स और ये सेकेंड्स हैं ये ग्रेड्स वाले। तो इस तरीके से आप जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाता है। तो अब एक उसको भी कन्वर्ट करके दिखा देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। 75 डिग्री
45 मिनट्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रेडियंस। पहले आप इसको ठीक कर लें। 75 डिग्री प्लस 45 मिनट्स, मिनट्स को 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो भी डिग्री बन जाएगा। तो 75 प्लस 3/4 डिग्री हो गया ये। 75 इंटू 4 303/4 डिग्री हो गया ये। क्लियर? तो 303 डिवाइडेड बाय 4 डिग्रीज हो गया। अब आपको इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। वो मैंने आपको बताया था, डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू 2/पाई रेडियंस। डिग्री आपको दिया हुआ है 303/4 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 2 रेडियंस। बस अब सेट कर लें। 303/4 इंटू 1/90 इंटू π/2 रेडियंस। ये हो गया इतना रेडियंस। अब सिंपलीफाई कर लें जितना करना है, या यहीं छोड़ दें, जैसा आपको अच्छा लगे। 303 0 4 2 8 8 9 720 रेडियंस। साथ में ये पाई भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो 4 इंटू 90 इंटू 2 हमने कर लिया 720, ऊपर 303 पाई था, तो आपका जो है इसका आंसर हो गया 303 पाई अपॉन 720 रेडियंस। सी लिख दीजिए ऊपर या रेडियंस लिख दीजिए। अब बताइए आपको कैसा लगा। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वाला सूत्र आता हो, जो मैंने पहले बोला, ये वाला फॉर्मूला आता हो, तो आप किसी भी एक सिस्टम को बड़ी आसानी से हंसते मुस्कुराते दूसरे सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको सदा याद रखना है, तीनों सिस्टम के बीच जो रिलेशन बनाना है वो विद द हेल्प ऑफ 1 राइट एंगल बनाना है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। फ्रेंच सिस्टम में, सेंटिसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। और सर्कुलर सिस्टम में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियंस। इक्वालिटी के लिए हर डिग्री इक्वल टू ग्रेड इक्वल टू रेडियन करके डिवाइड करें अपने अपने 90 से, यानी डिग्री अपॉन 90 डिग्री, ग्रेड्स अपॉन 100, रेडियंस अपॉन π/2। तीनों के रिस्पेक्टिव राइट एंगल मेजरमेंट से डिवाइड करके आप इक्वालिटी बना सकते हैं और किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चुटकियों में मजे से आप जा सकते हैं। बताइए कैसा लगा है? थम्स अप।